अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात करनी थी कि पीटीआई का जो इंतखाबी निशान था बल्ला, वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पीटीआई से ले लिया है। इसकी रीज़न जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये बताई है कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसको कालअदम करार दिया जाता है, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि पीटीआई ने जो है वो अपने इलेक्शन अच्छे तरीके से नहीं करवाए। इसलिए जो है वो बल्ले का निशान जो है वो इंतखाबी निशान जो पीटीआई का है जो वो यूज़ कर रहे हैं उसको वापस लिया जाता है। तो आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई भी इख्तियार नहीं है कि वो पीटीआई के जो है वो इंतखाबी निशान बल्ले को उनसे वापस ले सके। पीटीआई के वकीलों ने जो है वो इस फैसले को चैलेंज करने का किया है कि वो अदालत में इसको चैलेंज करेंगे और अपना जो इंतखाबी निशान है बल्ला उसको वापस लेंगे। इसके बाद जो है वो न्यूज़ आ रही थी कि परवेज़ खटक ने आज जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंतखाबी निशान जो बल्ला है वो उनकी पार्टी जो है उनको ऑफर किया था। तो आपको बताते चलें कि परवेज़ खटक ने जो है वो अपनी अलग से पार्टी बना ली थी, जिसका नाम उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन रखा है। तो उनका कहना ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनको बल्ला ऑफर किया था इंतखाबी निशान, जो वो 2024 में जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट उन्होंने उस फैसले को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि हमने बल्ला नहीं चाहिए। अ, आपने देखा होगा कि परवेज़ खटक ने जो है अपनी पार्टी बनाने के बाद जलसा किया था और उस जलसे में चंद लोगों के अलावा और कोई भी नहीं आया था। तो जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि आपने जलसा किया है लेकिन यहाँ पे अवाम नहीं है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था और कहा था कि तुम चुप करो। तो केपीके में जो है वो परवेज़ खटक की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ इमरान खान ही था जिसने इसको इतनी इज्जत दी और इसको जो है वो केपीके का जो है वो वज़ीर आला बनाया। हालांकि इसकी अपनी कोई भी हैसियत नहीं थी और ना ही इसकी कोई केपीके में इज्जत करता। परवेज़ खटक जो है वो उनकी सियासत जो है वो पीटीआई के कंधों के ऊपर चढ़ के परवान चढ़ी है। आपने देखा होगा कि परवेज़ खटक जो है वो इससे पहले सियासत में नहीं थे। इसके बाद उनकी जो है वो फ्रेंडशिप इमरान खान के साथ हुई और फिर उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया। पीटीआई को ज्वाइन करने के बाद उनकी जो है वो कुर्बतें इमरान खान के साथ काफ़ी गहरी होती चली गई और इसके बाद जो है वो एक सीनियर क़यादत के तौर पे पीटीआई में शामिल हो गई। परवेज़ खटक जो है वो सियासत में आने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कम्प्लीटली तौर पे सियासत में इन्वॉल्व कर लिया। उनके जो है वो चाचू, मामू और उनके भतीजे जो है उन्होंने पीटीआई के टिकट के ऊपर केपीके में इलेक्शन उनको लड़वाए हैं और उन्होंने जो है वो इलेक्शन जीते हैं। तो जितनी भी परवेज़ खटक की वो मेहनत है वो पीटीआई के कंधों के ऊपर हुई है। पीटीआई का नाम यूज़ करके उन्होंने अपनी सियासत को चमकाया है और उसके बाद जब इमरान खान को उनकी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने पीठ दिखा के भागने को तरजीह दी है। और उसके बाद जो है वो अपनी अलग से पार्टी बना ली है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। बट ये है कि केपीके की आवाम ने जो है वो इनको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि ये लोटा है। बट ये एहसान फरमोश जो है इसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा और उसके बाद जो है वो अपनी पार्टी बना के बैठ गया। लेकिन ये है कि इलेक्शन में ये जीत नहीं सकता, चाहे इसके पास बल्ला भी हो। फिर भी ये इलेक्शन नहीं जीत सकता क्योंकि आवाम को पता है कि ये जो है वो पीटीआई का पहले मेंबर था और उसके बाद अब लोटा हो गया है। चंद पैसों के एवज इसने जो है वो अपनी ये ईमानदारी जो है वो बेची है, तो ये आवाम का कैसे सगा हो सकता है। तो इसको जो है वो केपीके में लोटा कहते हैं और इसकी कोई भी अब हैसियत नहीं है। इसको इलेक्शन में कोई भी वोट नहीं देगा। पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने जो है इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है कि पीटीआई का इंतखाबी निशान जो है वो कैसे इलेक्शन कमीशन ले सकता है। हालांकि उसके पास ऐसा कोई भी इख्तियार नहीं है कि वो किस कानून के तहत जो है वो इंतखाबी निशान पीटीआई से ले सकता है। और उनका मजीद कहना ये था कि पीटीआई के जो इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं वो पार्टी का अपना मंशूर होता है कि वो जैसे चाहे इलेक्शन इंट्रा पार्टी करवाएं और उसके बाद जो है वो एक लिस्ट जो होती है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी होती है कि हमने ये पार्टी के इलेक्शन करवाए हैं और आपको ये लिस्ट हम प्रोवाइड करें इन नामों की। ये हमारे चेयरमैन हैं और बाकी मेंबर्स ये हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उस लिस्ट को ले लेता है और उसके बाद उसको इंदराज कर लेता है। बट इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी पीटीआई के रुकन ने जाके कोई भी दरख्वास्त नहीं दी कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है हुए हैं वो उनको कलअदम करार दिया जाए और ना ही किसी मेंबर ने जाके शिकायत की है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन फिर भी सिकंदर मिर्जा ने जो है वो ये मुतनाज़ फैसला किया है। इसका मतलब साफ ज़ाहिर ये है कि इलेक्शन में जो है वो पीटीआई को बाहर रखा
جائے اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے نہ دیا جائے۔ تو پی ٹی آئی کے جو سینئر وکیل ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں جا کے جو ہے پٹیشن دائر کریں گے اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں گے کہ ان کو جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ دوبارہ سے الاٹ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کچھ فہرستیں جاری کی ہیں جس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا نام نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی لیڈرز ہیں جو سیاسی پارٹیز کے، چاہے وہ نواز شریف ہو یا بلاول بھٹو زرداری ہو، ان کے نام لسٹ میں ہیں، بٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بغیر چیئرمین کے شو کیا گیا ہے۔ 175 پارٹیز جو ہیں وہ اس دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے۔ ہوپ فلی عمران خان جو ہے وہ الیکشن سے پہلے باہر آ جائیں اور الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔